व्हाट इज़ द बेस्ट प्लेस अकॉर्डिंग टू यू जहाँ पे अभी इन्वेस्ट करना चाहिए? कितने पैसे होने चाहिए? व्हाट इज़ द मिनिमम अमाउंट दैट समबडी शुड हैव? जब फर्स्ट डील क्रैक करी थी या जब बैठे थे तो क्या माइंडसेट होना चाहिए? आप व्हाट आर द टिप्स दैट एवरीबडी शुड कीप इन माइंड? Gurinder Bhatti rose from just 3,000 rupees to build a real estate empire that now spans continents. His story is a reminder that hard work and dedication can truly reshape lives. Till the time you're on the top of it, people will salute you. The moment you get off from it, it will eat you. Everybody has a very different definition of success. आप सक्सेस को कैसे डिफाइन करते हैं? आपको जो चीज करने से फुलफिलमेंट मिले वो है सक्सेस. Usually people define success by the amount of money you have. नो वो एक स्टेज होती है. आपने वो स्टेज क्रॉस कर ली है? पैसा केक नहीं देता, मुझे पैसा कभी भी केक नहीं देता. मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हैं? मैनिफेस्टेशन फॉर मी इज डेक्लारेशन. यू गिव द वर्ड टू द यूनिवर्स एंड ये आपके पास घूम के वापस आएगा. एंड ये मेरे साथ हुआ है. मेरी अपनी फायर, मेरी अपनी वांट होके रहेगा. अगर मैंने बोला ये होगा, हाँ मेरे स्टार्स की मूवमेंट नहीं है, लेट हो सकता है लेकिन ये नहीं होगा कि नहीं होगा और मैं हार जाऊंगा. होगा और पक्का होगा. उसके घर में देर है, अंधेर नहीं. Let's break down the cost of your outfit. मैं आउटफिट Yes. ये बड़ी सस्ती है. नहीं मेरे एक वॉच पहनी हुई है एंड 2 वो पहनी हुई. ये मुझे कॉस्ट ब्रेक डाउन करनी है. This is I'm wearing Rolex. So I think it costed me about. मुझे दिन याद है कि भी जब इन लग्जरी आइटम्स को, इन ब्रांड्स को बाहर से देखते होते थे तो शोरूम के बाद में ना ऐसे करके देखते होते थे. बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, बस ऐसे ही. और आंखें बंद करके ठंडक देते थे आंखों को. क्या कर रहे हो? विंडो शॉपिंग कर रहे हो. मुझसे अगर पूछोगे वही सुकून है. What is the most expensive thing you own? माई सेल्फ. मैं सबसे एक्सपेंसिव चीज हूँ अपने लिए, बाकी सब छोटा है. Very diplomatic answer. मैंने जब अपनी पहली प्रॉपर्टी ली थी ना, मेरी पहली प्रॉपर्टी मैंने ली थी आई बिलीव 16 लाख रुपए की. 6 लाख का बैंक लोन था. 1 लाख मेरे पास पड़े थे कि 2 लाख पड़े थे, वो दे आया था. कि 3 चीज़ें मैटर करती है रियल एस्टेट में, लोकेशन लोकेशन एंड लोकेशन. सो हमेशा आपकी लोकेशन अच्छी होनी चाहिए व्हेन यू आर स्टार्टिंग इन द रियल एस्टेट. वहां पर अपने लिए स्ट्रगल मत चूज करना. आपने 3000 से लेके एक 500 CR की नेटवर्थ अपनी बिल्ड करी है. ऐसा कौन सा लाइफ चेंजिंग मोमेंट रहा है कि जब आपने रियलाइज किया कि दिस इज वेयर माई लाइफ इज गोना टेक अ बिग टर्न? हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द फाउंडर्स अनप्लग्ड. आई एम जसनूर धवन एंड आज का एपिसोड बहुत ही एंटरटेनिंग और पावर पैक्ड होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ है एक ऐसी विजनरी इंस्पिरेशन जिन्होंने ये प्रूव कर दिया कि अगर आपके पास एक अच्छा विजन हो, एक अच्छा माइंडसेट हो और अगर आप अपने गोल्स को लेके पूरे एक डायरेक्शन में चल रहे हो तो आप अपनी लाइफ में जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं. बहुत सारे डायरेक्शंस में ये गए बट फाइनली आई थिंक ही इज गॉट हिज कॉलिंग. एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द वन एंड ओनली मिस्टर गुरिंदर भट्टी. शो के साथ जुड़े सारे दर्शकों को प्यार भरी नमस्कार. सो सर, कैसे हैं आप और जिंदगी कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया. एंड जिंदगी, आई ऑलवेज से इट्स अ राइड ऑन द टाइगर. टिल द टाइम यू आर ऑन द टॉप ऑफ इट, पीपल विल सल्यूट यू. द मोमेंट यू गेट ऑफ फ्रॉम इट, इट विल ईट यू. तो लाइफ में अगर आप हमेशा ऊपर रहते हो तो इट्स लाइक हर कोई बंदा आकर के आपको सल्यूट करता है. व्हेन आई से ऊपर रहते हो, उसका मतलब ये नहीं है कि यू ऑलवेज हैव टू बी यू नो मूविंग टुवर्ड्स द सक्सेस. ऑलवेज बी इन योर हाई स्पिरिट्स. जो हो रहा है होने दो. एवरीथिंग इज प्लान्ड. एब्सोल्युटली. खुद स्ट्रेस लेकर के या खुद ओवर थिंकिंग कर करके कुछ नहीं मिलना. एवरीथिंग इज प्लान्ड. ऑल यू नीड टू डू इज गेट इनटू द एक्शंस. अगर आप जितना एक्शंस में रहोगे उतने आपको रीजंस कम दिखेंगे. आप चलते जाओगे एंड पीपल विल स्टार्ट सल्यूटिंग यू. द मोमेंट यू गेट ऑफ फ्रॉम इट मीन्स कि जब आपने सोचा कि यार ओ दिस इज नॉट वर्किंग, दैट इज नॉट वर्किंग, हाय मेरे साथ ऐसे क्यों हो गया, तो इसी जिंदगी ने ही आपको खा लेना है. वो टस 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 करके हर एक टाइम निकलेगा.
So it's like ride on a tiger. Till the time you're on the top of the tiger, people will salute you. The moment you get off from it, the tiger will eat you. Eat you. आपने अभी वर्ड यूज किया सक्सेस. एवरीबडी हैज अ वेरी डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ सक्सेस. आप सक्सेस को कैसे डिफाइन करते हैं? मेरा सक्सेस का ये है, मेरा सक्सेस का डेफिनेशन इज़ वेरी क्लियर. दैट इज़ आपने सोचा और वो आपके लिए डू एंड डाई हो गया. आपको जो चीज़ करने से फुलफिलमेंट मिले वो है सक्सेस. यूजुअली पीपल डिफाइन सक्सेस बाय द अमाउंट ऑफ मनी यू हैव. आपके No. पास कितना पैसा है? नो, वो एक स्टेज होती है एंड एक सर्टन स्टेज क्रॉस करने के बाद फिर पैसा कभी भी आपको किक नहीं देता. मैं दोबारा उसको बोलता हूँ आपने वो स्टेज क्रॉस कर ली है? कि पैसा किक नहीं देता. मुझे पैसा कभी भी किक नहीं देता. पैसा बहुत 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 ज़रूरी है. मैं नहीं कहता पैसा नहीं ज़रूरी. पैसे के बिना ये पॉडकास्ट भी नहीं हो सकता क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी, कैमराज नहीं बाय कर पाएंगे, हम ये कपड़े ही नहीं खरीद पाएंगे. सो इट्स लाइक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, नॉट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, एवरीथिंग इज लिंक्ड विद मनी. तो बट क्वेश्चन वाज कि भी सक्सेस को कैसे डिफाइन करेंगे. सक्सेस, बहुत लोगों के पास बहुत पैसा होता है, बहुत पैसा होता है, लेकिन उनके चेहरे पे तेज नहीं दिखता. स्ट्रेस में घिरे हुए हैं, मसेडी में भी ऐसे ही बैठे हुए हैं. तो मतलब दूसरा बंदा बैठ के हंस रहा होता है बाहर और वो मसेडी के अंदर बैठ करके बंदा कह रहा होता है यार मुझसे तो वो अच्छा है. और वो जो बाहर खड़ा है वो खड़ा कहता है यार क्या बात है, मैं इसमें बैठा हूँ, अगर रो भी रहा हूँ ना तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल. लेकिन मुझे अंदर बैठना है. सो एक कहावत है ना, ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अनदर साइड. सो जो हमारे पास है हमें उसकी कभी भी खुशी नहीं होती, लेकिन जो नहीं है उसका गम हमेशा सताता रहता है. फ्यूचर में ऐसा होगा वो डर हमेशा हमें दौड़ाता रहता है एंड उसी दौड़ के चक्कर में हम अपनी ज़िंदगी ही भूल जाते हैं. दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम माय ओन मिस्टेक्स. ऐसा नहीं कि मैंने ऐसा नहीं करा, ये मैं जो भी आज बोल रहा हूँ मैं अपनी लाइफ से ही बोल रहा हूँ. ये कोई ज्ञान वाली चीज़ नहीं है, ये मैंने सब करा है. मैं भी ऐसे भागा हूँ, आज भी शायद कहीं ना कहीं भागता हूँगा, डिपेंड ऑन द सिचुएशन. सो जो चीज़, सक्सेस की डेफिनेशन इज़ वेरी सिंपल. जो चीज़ आपको करने के बाद फुलफिलमेंट मिले वो है असली सक्सेस. बाकी तो सब आपने वो दिखावा है. एग्जाम्पल देता हूँ एक और. मैंने कहीं पढ़ा था, कहते हैं रहते तो आप एक घर में हो, रहते तो आप एक घर में हो, बाकी कमरों में तो आपका गरूर रहता है. एब्सोल्युटली. तो जितना बड़ा आपका घर है उतना बड़ा गरूर है, जितनी बड़ी गाड़ी है उतना बड़ा गरूर है. तो वो गरूर घमंड कैसे हो जाता है ये भी नहीं पता लगता. बड़ी थिन लाइन है. आई एम प्राउड ऑफ दिस थिंग एंड बीइंग प्राउडी, बड़ा थिन लाइन है. वो जब आप फ्लो में होते हो ना तो आपको पता ही नहीं लगता कि आप किस तरफ से खेल रहे हो. बिल्कुल. सो जब आपकी लाइफ की बात करें, सो मेनी पीपल एड्रेस यू कि आपने 3000 से लेके एक 500 CR की नेटवर्थ अपनी बिल्ड करी, अपनी कंपनी एम्पायर बिल्ड किया है. तो आपकी लाइफ की जर्नी में ऐसा कौन सा लाइफ चेंजिंग मोमेंट रहा है दैट यू कैन नेवर फॉरगेट, कि जब आपने रियलाइज किया कि दिस इज वेयर माई लाइफ इज गोना टेक अ बिग टर्न? देर आर मल्टीपल ऑफ दीज, देर आर मल्टीपल ऑफ एपिसोड्स कि भी जो मेरी लाइफ ने टर्निंग पॉइंट लिए. द फर्स्ट वॉज इन 2008 कि मैं लंदन में बैठा हुआ हूँ एंड लंदन में बैठ के मैं पॉलिसीज़ पढ़ रहा हूँ. तो पॉलिसी पढ़ के मेरे साथ मेरा दोस्त था, मैंने कहा मुझे काटना है यहाँ पे. तो उसने ऐसे करा कि हाँ. मैं कहता क्या हुआ? मैंने कहा मैं सपना नहीं देख रहा, असलियत है. कहता क्या? मैंने कहा अगर ये पॉलिसी सच है तो दोस्त अपने दिन बदलने वाले हैं, तो मैं ही हूँ जो हूँ. तो उसको भी समझ नहीं आई. 6 अप्रैल 2008 को मैं इंडिया आया. इंडिया आकर के उस पॉलिसी को मैंने फॉलो करना शुरू किया एंड थिंग्स चेंज्ड. एंड वो 9 महीने मेरी लाइफ के टर्निंग पॉइंट थे कि भी जहाँ से मैंने X से Y तक का सफ़र तय करा, सिर्फ 9 मंथ्स. देन उसके बाद में दोबारा यही टर्निंग पॉइंट दोबारा आया 2019 में. 2016 में आई शिफ्टेड टू कनाडा. वहाँ पे कॉलेजेस हमने लिए एंड देन 2019 में टाइम आया व्हेन अगेन एक पॉलिसी ने हेल्प करी. तो ऐसे मल्टीपल ऑफ एपिसोड्स होंगे कि भी जो मैं कहता हूँ टर्निंग पॉइंट थे मेरी लाइफ के. लेकिन जिसने मुझे बनाया वो एक ही टर्निंग पॉइंट था कि जब मुझे ये समझ आ गई कि सक्सेस किसी भी बिजनेस में तब मिलेगी
when there is something for others. उसके बिना कंसिस्टेंट आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं ना कि ले लिया तो अब हमने इसको स्टेबलाइज करना है। एक व्हेन आई वाज इनटू द माइग्रेशन, तो एक लड़की आई, शी शेयर्ड हर फीलिंग्स कि जी मैं ऐसे ऐसे करके मैंने पैसे इकट्ठे करे। तो द क्रक्स ऑफ दैट स्टोरी वाज कि भी उसके मदर कहीं पर जॉब करते थे, सफाई कर्मचारी थे, एंड उसके कान की बालियां बेच के सिर्फ 10,000 रुपये इकट्ठे करे थे, सिर्फ 10,000 रुपये। एंड उसको ये रिस्क था कि अगर मेरा काम नहीं हुआ तो वो 10,000 वापिस नहीं होंगे। उस टाइम ने मुझे ये सिखाया कि यार हमें खुद नहीं पता होता कि ये फीस इंसान कहाँ से लेके आ रहा है और अपने सपने पूरे करने के लिए कितना बड़ा रिस्क उठा रहा है। तो टर्निंग पॉइंट मेरे लिए ये था, वी मेड अ पॉलिसी कि वी विल नॉट चार्ज इवन ए पेनी बिफोर द सक्सेस। दैट हैज हेल्प्ड अस अ लॉट इन माय लाइफ। सो और ये बहुत वायरल भी हुआ था। दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा इन मेडिटेशन इंडस्ट्री। मुझे याद है, राजवीर था उस लड़की का नाम, नवा शहर से थी। सो ऐसे बड़े एपिसोड्स हैं लाइफ में कि, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूं, आपको आपकी लाइफ में हर पल कुछ सीखने को है, हर पल। इफ़ यू आर प्रेजेंट इन टुडे, आप और मैं बात कर रहे हैं, द मोमेंट आई एम टॉकिंग और यू आर टॉकिंग, हमारा दिमाग हमें कहीं और पिक्चराइजेशन में लेके जा रहा है। द मोमेंट माई ब्रेन विल ट्रेवल इन सम काइंड ऑफ एन पिक्चराइजेशन, तो मैं काफ़ी कॉन्वर्सेशन मिस कर जाऊंगा। एंड जहाँ पर हम बोलते हैं यार वो एक मिनट दोबारा बोलना कि आपने क्या बोला था, क्योंकि एंड जहाँ पे हम अपने आप को साथ ही में रिकनेक्ट करते हैं, हमें भी पता होता है कि हम काफ़ी वर्ड्स भूल चुके हैं या मिस कर चुके हैं। नॉट भूल चुके हैं, हम लोग काफ़ी वर्ड्स मिस कर चुके हैं। सो जो वो मिस कर चुके हैं उन वर्ड्स को या तो बोलते हैं दोबारा बताना या चुप करके बैठे रहते हैं। एंड लाइफ में ऐसे ही होता है, हमारे आजू बाजू क्या हो रहा है, हम लोग बहुत चीज़ें मिस करते हैं, लेकिन जब कोई घटना हमारे साथ होती है तो हम रिकॉल करते हैं क्या हुआ था, देन हम उसको पिट्स एंड पीसेस को इकट्ठा जोड़ना शुरू करते हैं। सो माई लर्निंग फ्रॉम माई लाइफ इज, इफ वी आर प्रेजेंट इन life, which means today, there are a lot to learn every single minute. Yeah. अगर आपको गुरिंदर भट्टी को, अपनी पर्सनालिटी को अगर 3 से 4 एडजेक्टिव्स में डिस्क्राइब करना हो तो आप कैसे करेंगे? What are the words that you use to describe your own self? Your words make your world, and that will come from commitment, dedication, passion, belief. मेरे पास जो खुद है वो मैं तभी किसी को दे सकता हूँ। इफ आई लव माई सेल्फ देन ओनली आई कैन लव समबडी। इफ आई हैव बिलीफ ऑन माई सेल्फ देन ओनली आई कैन ट्रस्ट समबडी एल्स। एब्सोल्युटली। इफ मेरे में डिसिप्लिन है कि भी मुझे ये सुबह 6 बजे उठना है नो मैटर व्हाट, एंड मेरा हाथ स्नूज पे नहीं जा रहा एंड मैं उठ रहा हूँ, तो दैट मीन्स पहले दिन की शुरुआत डिसिप्लिन की अलार्म से होती है। डेफिनेटली। ठीक है, तो मैं डिसिप्लिन हूँ तो मुझे सारे ही डिसिप्लिन चाहिए। वही कहावत है ना, आप चंगे जग चंगा। मैंने बहुत लोगों को सुना है ये बोलते हुए, यार वो फ्रॉड है, वो उसने ना ठगी मार ली, ओ यार मुझे पता है ये क्या करते हैं। तो उसमें मुझे 2 चीज़ें दिख रही होती है। एक, मैं ये नहीं बोलता कि तू खुद ऐसा है, इज लाइक वन इज द फिल्टर, कि इस बंदे ने कितने फिल्टर्स लगा रखे हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जेलसी एंड रिग्रेट, ये दोनों आपस में दिस हैव अ वेरी डीप रिलेशनशिप। इफ समबडी इज जेलस विद समथिंग, तो इट्स लाइक उनका अपना रिग्रेट बोल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी कॉन्फ्रेंस रूम में भी एक डिस्कशन हो रही थी, so, अगर उस डिस्कशन को रिबाइंड करें तो वो एक रिग्रेट बोल रहा है और एक जेलसी बोल रही है, एंड दोनों इंटररिलेटेड है। आई नो आई मिस दैट अपॉर्चुनिटी एंड समबडी एल्स हैज ग्रैब्ड इट। नाउ आई हैव अ वेरी वैलिड रीजन टू जस्टिफाई एंड सेटिस्फाई माई सेल्फ कि वाई आई हैव नॉट डन और वाई आई हैव नॉट वॉक्ड दैट वे, जिस रास्ते पे दूसरा चल रहा था।
मेरे पास जस्टिफाई भी तो करना भाई, जीना भी तो है, सांसें भी तो लेनी है। रिग्रेट के बोझ के तले, रिग्रेट के बोझ के तले तो मैं जी ही नहीं पाऊंगा, मुझे तो एक पल की मोटिवेशन नहीं मिलेगी। तो justify करना पड़ेगा। मुझे जस्टिफाई कैसे होगा व्हेन, जब मैं सोसाइटी को वैलिड रीजन देता हूँ, ओ यार वो तो ये कर रहा है, वो हम नहीं कर सकते। अच्छा भाई साहब, उस टाइम पे अपॉर्चुनिटी मिस नहीं की होती ना, तो आज आप वो ही कर रहे होते। लेकिन वो कभी बोलेगा नहीं कि भी उसको आप, वो अपने आप को आप जस्टिफाई कर रहे हो, सिर्फ अपने आप को जस्टिफाई। सो नाउ किसी को ये थोड़ी कभी कोई बोलता है आई एम जेलस फ्रॉम दिस पर्सन। अब जेलसी क्यों होगी? दो ही सिचुएशंस में जेलसी होती, एक मेरा रिग्रेट, दूसरा मेरे मन में था लेकिन मैंने उसको बोला नहीं। एंड एक टाइम के ऊपर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी इसके साथ दोस्ती करने की, मैंने करी नहीं। अब अगर दोस्ती नहीं है तो उसके बारे में बुरा बोलना शुरू कर दो, क्योंकि वो जेलसी तो अंदर से आनी है। तो द पॉइंट इज, इफ द लाइफ इज इन द एक्शन, लाइफ इज गोइंग। ये अभी 5 मिनट पहले जो बोला, ये भी एक कहानी होगी, ये भी एक पास्ट हो गया, दैट इज अ पास्ट। मैं हमेशा कहता हूँ, व्हाट इज पास्ट? जो भी होगी, व्हाट इज पास्ट? द पास्ट इज अ गुड स्टोरी टू टेल। तुझे पता है मेरे साथ क्या हुआ? ओए तुझे पता है उसने क्या किया? पास्ट इज नथिंग बट अ गुड स्टोरी टू टेल। अब कोई ये नहीं बोलेगा आई हैव अ बैड स्टोरी, तो मेरे पास एक स्टोरी है। पास्ट इज जस्ट अ स्टोरी। सो ये जो जेलसी और रिग्रेट है, ये इंसान को स्योंक की तरह अंदर से ऐसे खाता है, इट टेक्स योर कॉन्फिडेंस अवे। आप फब्बल करना शुरू कर देते हो, आप ऑटोमेटिकली उस जेलसी से इतना गुस्सा भी आता है आपको, आप कहते हो कि छट यार मैनू नहीं ये करना, आई विल चूज माई ओन वे। सो अब 1% ऑफ लोग हैं कि भी वो जो जेलसी ना करके इंस्पिरेशन लेते हैं। नाउ व्हाट इज दैट जेलसी एंड इंस्पिरेशन? सो जेलसी ना, रिग्रेट है मुझे कि आई मिस दैट ट्रेन, नाउ मैं जेलसी करके नेगेटिव रूट पे चला जाऊं और इंस्पिरेशन लूं कि आई हैव अ रिग्रेट, मैं नहीं करा, बट आई एम इंस्पायर्ड बाय द अदर पर्सन दैट ही हैज डन इट। So now I will bounce back and do better what the other person has done. That gives you a motivation. That gives you an energy. That gives you a spark and a kick to do more, to do best. So वो जो body language tells you everything. कि ये सामने वाला बंदा regret से operate कर रहा है, कि it's like it's some kind of a kick which is driving this person. आपके दिन की शुरुआत कैसे होती है और आपके दिन में कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं दैट यू मेक श्योर कि आपने रोज ये करना ही करना है, दैट्स अ पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ? सो एवरी डे माय डे स्टार्ट्स विद शुक्राना, कि भी मालिका आज उठ के सा बख्शे, हाथ पैर सलामत है। एंड आई डोंट से इट दिस वे, बट आई से इट थैंक यू बाबा जी, शुक्र है मालिका, सिर्फ शुक्र है मालिका। देन आई गो एंड टेक द कोल्ड शावर, देन आफ्टरवर्ड्स पाठ करके, बाबा जी का अरदास करके 5-10 मिनट बाबा जी ना गल्ला करके, देन आई गो एंड हिट द जिम। आई मेक श्योर दैट आई मस्ट सिट at least for 10 to 15 minutes with myself to create something new, to create something extraordinary which is not normal, anything which haunt myself, which must haunt me, ये कुछ नवा, something new. मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हैं? Yes, a lot. Do you write journals लिखते हैं? Do you write journals or your daily task? No, my manifestation is, no, I do write journals. I have a task list. I have a detailed task list कि जिसमें एक एक चीज़ सारी डिटेल में होती है. And manifestation for me is declaration. So now the declaration is you give the word to the universe and ये आपके पास घूम के वापस आएगा. And ये मेरे साथ हुआ है. And आजकल मेरे साथ ऐसा चल रहा है कि मैं कुछ सोचता हूँ एंड मुझे उसके कनेक्शंस और लिंक्स और इशारे मिलने शुरू हो जाते हैं. सो इट इज़ ऑल अबाउट आपका कितना स्ट्रॉन्ग बिलीफ है. एंड ये होता है, ट्रस्ट में ये होता है. वट एवर आई वॉन्ट आई कीप ऑन राइटिंग. मेरे पास मेरी विश लिस्ट है, मेरे पास मेरा 2026 का प्लान है, मेरे पास, एंड दैट इज़ अ प्लान.
दैट इज़ अ प्लान, दैट इज़ मैनिफेस्टेशन. सो नाउ वो मैनिफेस्टेशन है, वो पूरी होनी ही होनी है. I have to take the action because at the same time I am a very strong believer of that the circumstances and the situation, the way they are, it's you, what you are committed to will cause the result. मेहनत या किस्मत? Both. 33 I would say 50-50 क्योंकि आपने 2 सवाल पूछे हैं. हाँ. क्योंकि इसमें एक और चीज़ आती है, बट इन दोनों सवालों के जवाब में I would say 50-50. Why 50-50? सब कुछ लिखा हुआ है. But you have to walk in that direction. अच्छा, ये मैंने बोलने वाला था कि मेरी इस चीज़ पे ना किसी से बहुत आर्गुमेंट हुई, चलो ऑन कैमरा ही कर लेते हैं. राइट, इट्स 50-50. जो लिखा हुआ है वो मिलना है. एंड यू रिप्लाइड कि वी नीड टू वॉक ऑन दैट डायरेक्शन. अगर लिखा हुआ है ना तो उस मालिक ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ. ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ बुद्धि पृष्ठ करनी है कि तुसी रास्ता गवाच जाना है. मुझे एक इंसान कहता अच्छा अगर लिखा हुआ है तो ये पानी पड़ा है, मैं इसकी तरफ देखते रहता हूँ अपने आप आ जाएगा. मैंने कहा फिर नहीं लिखा हुआ. कहता क्यों? मैंने कहा अगर लिखा हुआ है ना तो उसने तेरी बॉडी में ऊर्जा दी है कि तुम खुद तो खुद पकड़ के पी सके. मैंने वो भी देखे हैं कि भी रोटी तोड़ी, निवाला यहाँ था, हुक्म नहीं हुआ खाने का, चल निकल गए. बिल्कुल ठीक है. एंड जिसको बोलते हैं खाने खाने पे लिखा है, दाने वाले का, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम. राइट. सो ये हम बोलते हैं, हम लोग बहुत ऐसे मुहावरे रोज यूज करते हैं, बट उसको डीप नहीं जाते और उसको अपनी लाइफ पे अप्लाई करके नहीं देखते. सो वट एवर इज रिटन वो होके रहेगा. आपने खेल उसने रचाया है, आपको तो नाचना है और चलना है. एंड वो भी अगर आपको ये वहम है कि आप कर रहे हो तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है. उसका हुक्म है तो आप कर रहे हो. तो जो जो लिखा है, जो जो जैसे जैसे लिखा है वो वैसे वैसे होना है. और अगर आप और मैं ये पॉडकास्ट कर रहे हैं और जो भी देख रहे हैं वो कहते हैं इत्तेफाक है, कोई इत्तेफाक नहीं है. इट्स ऑल अबाउट हाउ यू आर टेकिंग द थिंग्स इन योर लाइफ. देयर इज अ वे ऑफ टेकिंग द थिंग्स पॉजिटिव वे एंड देयर आर नेगेटिव वे. एंड चल हुआ तो हुआ, इग्नोर करा. सो देयर आर ऑलवेज लॉट टू लर्न फ्रॉम एवरीथिंग. जहाँ से हमने शुरू किया था कि इफ यू आर प्रेजेंट इन योर लाइफ टुडे, आप कभी भी कोई चीज मिस नहीं करते हो. एस्ट्रोलॉजी में भी बिलीव करते हैं आप? आई कैन सी यू वेयरिंग सम स्टोन्स. या बिल्कुल बिलीव करता हूँ क्योंकि So God and अब ये आ गया तीसरा जो मैंने बोला था ना 33. मुझे ये बिलीफ है, मेरा ये पर्सनल बिलीफ है कि हाउ इट वर्क्स इज 33% इज नाउ इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट दिस एस्पेक्ट. एक तो आपके पुराने कर्म जो बोलते हैं कि जी उसको आपको भोगना ही पड़ेगा. राइट. 33% इज आपके स्टार्स, 33% इज आपके कर्म, आपकी डीड्स. सो आपकी डीड्स तो आपके हाथ में है. मैं किस घर में जन्मा हूँ वो मेरे हाथ में नहीं है. मैं कैसे दुनिया से जाऊँगा वो तो मेरे हाथ में है. सो नाउ योर स्टार्स बिलीव योर दिस एस्ट्रोलॉजी जो है कि आपके जो ग्रह चाल है, मैं जिसको बोला आपके जो ग्रह चाल है, मैं बोलता हूँ 33% रोल अदा करते हैं. कई बार होता है कि हम लोग उपाय करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं. मैं कहता हूँ कि सूली का कंडा बन जाता है, लेकिन तकलीफ तो होगी अगर लिखी है तो. बात वही पहले वाली, अगर लिखी है तो ये जो नक्षत्र हैं या ये जो हमारे स्टार्स हैं, ये मैं इन पे बिलीव करता हूँ. इनकी मूवमेंट होती है. बट मैं सबसे ज़्यादा बिलीव करता हूँ डेडिकेशन, डिसिप्लिन, मेरी अपनी फायर, मेरी अपनी वांट होके रहेगा. अगर मैंने बोला ये होगा, हाँ मेरे स्टार्स की मूवमेंट नहीं है, लेट हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा कि नहीं होगा और मैं हार जाऊंगा. होगा और पक्का होगा. नहीं लिखा तो मेरी मेहनत लिखेगी, वो होके रहेगा. पैकेजिंग अलग हो सकती है लेकिन होके रहेगा. क्यों? कभी आपकी मेहनत उसके घर में देर है अंधेर नहीं, ये भी हम बोलते हैं. तो इट्स लाइक मुझे रिजल्ट मिलेंगे. हो सकता है मेरी सोच छोटी हो, मैं मांग ही छोटा रहा हूं, लेकिन मेरे लिए लिखा बड़ा है. मैंने एफर्ट करना इस मेरा मेन धर्म है. मुझे एफर्ट तो करने ही करने हैं. फिर वही आ गया कि भाई अगर मेरी किस्मत में लिखा है तो उसने ऊर्जा देनी है, कुछ ना कुछ ऐसा होना है जिसने मुझे किक देनी है और फायर देनी है. सो इट्स ऑल अबाउट
डिले हो सकती है, डिनाइल नहीं। डिनाइल नहीं हो सकता। एफर्ट, मुझे कंसिस्टेंट एफर्ट करते रहना है अगर मुझे कुछ हासिल करना है जिंदगी में। क्या हासिल होगा उसको पता है, और उसने मुझे लिख के भेजा है। पैदा जिस परिवार में करा, जैसे करा, जिनके घर में करा, वो उसका हुक्म था। वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मेरे डीड्स मेरे हाथ में है। मैंने कितने पैसे कमाए, उसको किसी का नुकसान करने में कितने लगा रहा हूँ, मैं धोखेबाजी में कितने लगा रहा हूँ, मैं गलत चीज़ों में कितना, या भलाई के कामों में कितने लगा रहा हूँ, ये तो मेरे अपने डीड्स है ना, मेरे अपने हाथ में है। दिस इज़ नॉट समथिंग कि मुझे कोई आके, मैं किस कंपनी में हूँ। कल मैंने एक वीडियो देखी, एक पेज के ऊपर ना वो लिखा हुआ था ऐसे करके 2, तो कहते इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, तो 3 4 10 तरीके के आंसर आ गए। कोई जी बोल रहा है उसको, कोई अल्फ़ा बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। देन आगे 1 आया और फिर उसके पीछे 3 आ गया। कहते अब बताओ अब क्या, कहते 1 2 3। कोई कंफ्यूजन नहीं हुई ना कि जब टेबल के ऊपर सिर्फ ऐसे करके लिखा है तो उसके मल्टीपल रीजन वो बन रहे हैं। ये जी भी हो सकता है, ये एक्स हो सकता है, ये कुछ भी। सो जैसे ही 1 और 3 लगा उसके आगे तो क्लैरिटी आ गई ना, ये 1 2 3 है, तो कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया। आप कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हो, आपके आजू बाजू कौन है, वो भी आपकी एक आइडेंटिटी को डिफाइन क्रिएट करते हैं। यस, आप क्रिमिनल्स के साथ घूम रहे हो तो यू आर ऑल्सो ए क्रिमिनल। यू आर नॉट क्रिमिनल बट यू विल बी लुक्ड एज क्रिमिनल। लुक्ड एज दैट सेम पर्सन। आप सेंट्स के साथ घूम रहे हो तो यू विल बी लुक्ड एज सेंट्स। कि अगर इन लोगों ने अपने बीच में बिठाया हुआ है तो इसमें कोई बात है। सो दिस इज हाउ पीपल सी अस। इन योर एवरेज ऑफ 10 पीपल यू स्पेंड योर मोस्ट ऑफ टाइम विद। जिस पे एक और कहावत है, चूज योर कंपनी वेरी वेरी वाइजली। एक स्टेज के बाद दोस्त नहीं होते, सिर्फ भीड़ मिलती है। वो फायदे होते हैं, गिव एंड टेक है। व्हाट यू आर ब्रिंगिंग ऑन द टेबल, व्हाट आई एम ब्रिंगिंग ऑन द टेबल, दैट्स नॉट फ्रेंडशिप, दैट्स ओके। रिश्ता है कि भाई तब तक है व्हेन दोनों का पलड़ा ठीक है, इक्वालिटी जिसको बोलते हैं। द फ्रेंडशिप इज कि भी जो आपके साथ बचपन से, जब आपके कुछ भी नहीं था, Who's the most cherished friend of your life? There are many, but मैं कहूँगा कि 4-5 मेरे दोस्त हैं, पुनीत, मैं, सुहेल। मतलब हम तीनों की ऐसे वो है जोड़ी कि हम तीनों में से मैं कहता हूँ आयोटा ऑफ डस्ट, मतलब कुछ हवा भी नहीं निकल पाती कि सारा दिन क्या हुआ है, क्या कितनी हुआ। इंपॉर्टेंट है फ्रेंडशिप लाइफ में? दोस्ती कितनी सबसे इंपॉर्टेंट है? सबसे सबसे ज़्यादा, सबसे ऊपर, मैं कहता हूँ परिवार से भी ऊपर। क्यों? आपसे पूछ लेता हूँ, चलो आपके घर में आपके फादर मदर बीमार हो गए, आप रिश्तेदारों को फ़ोन करोगे, उसके बाद में हॉस्पिटल पहुँच गए, एम्बुलेंस आ गई, कुछ हुआ, किससे डिस्कस करोगे? एक्चुअली मेरे परिवार में मेरे मासी मामू एंड माय कजिन्स आर माय बेस्ट फ्रेंड्स। दोस्ती का नाम दिया। यस। दोस्त सबसे ज़रूरी है। क्यों? दोस्त वो है जिसको हम चूज़ करते हैं। मेरी ज़िंदगी में माई फ्रेंडशिप इज़ एवरीथिंग। आज मैं अगर यहाँ बैठा हूँ तो मैं अपनी दोस्ती की वजह से हूँ। जिस दिन मेरा दिल्ली गया था अपने करियर के शुरुआती, करियर भी शुरू करने से पहले, जब मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ था, दिल कर रहा था शताब्दी से नीचे छलांग लगा दूँ, तो मेरे दोस्त ने बोला था, मेरे कंधे पे हाथ रख के, संजय ने, तू कर लेगा, चिंता ना कर, मैंने यकीन है तेरे ते तू कर लेगा। और वही सुनना था शायद, दैट वाज द किक। तो वो हो गया था कि नहीं अब तो मैं करके रहूँगा। मैं जब लंदन गया हूँ तब भी मेरे दोस्त हैं, कोई ना कोई भगवान ने दोस्त भेजा। उसके बाद में यहाँ करियर शुरू किया, मुझे पता तू कर लेगा, तू कर। जब कनाडा थे तो इट वाज लाइक यार नहीं, ये खड़े हैं, इनका मेरे ऊपर विश्वास है, मुझे तो करना है। आज भी यही होता है कि मेरे दोस्त हैं, दे लुक अप टू मी, मुझे तो ये करना है। तो मेरी जीत और मेरी सक्सेस का कारण मेरे दोस्त हैं और मेरे दोस्तों का दिया हुआ विश्वास मेरे टुवर्ड्स। क्योंकि जब कोई दोस्त ये बोलता ना तू कर, मैं खड़ा हूँ, आप सच्ची फाड़ के रख देते हैं। सब हो जाता है, सब हो जाता है। एंड तब आपके लिए ये होता है कि मैंने अपने लिए नहीं, मैंने अपने दोस्त के विश्वास को जिताना है। क्योंकि उसने 10 बंदों में खड़े होकर के ऐसे बोला, वो करके दिखाएगा, तू चिंता ना कर। अगर वो नहीं करके दिखाएगा ना तो मुझे पकड़ देना। तो उसने ये नहीं बोला उसको पकड़ देना, वो करके दिखाएगा, मैं बोल रहा हूँ, मेरी जुबान है। तो आपके लिए इट्स लाइक आपका यहाँ पर इंसान अपने लिए हार जाता कोई नहीं,
वो कहता चल छड़ यार। बट जब किसी ने आप पे भरोसा जताया और दोस्त, वो दोस्त जो बोल रहा है यार तू कर लेगा, तेनू आप नहीं पता तू की चीज है, तो आपको It तो changes you. भाई साहब वो Responsibility. स्पीड आप वो स्पीड लेके आते हो जो सोची भी नहीं होती। तो इसलिए दोस्त इंपॉर्टेंट है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है आज की डेट की दोस्ती में? ओ मैंने जी मैडम के लिए बताओ क्या क्या नहीं किया, मैंने सारा सेटअप करा, इन्होंने सवाल ही देखो कैसे पूछे, तो ये दोस्ती है। आज की दोस्ती इज ऑल अबाउट एक्सपेक्टेशंस। मैंने ये करा, तुमने ये क्यों नहीं करा। 100 चीज़ें अच्छी करी होंगी, एक चीज़ पे नहीं हुई तो वे बोल देते हैं मज़ा नहीं आया यार, यार तूने ना ख़त्म कर दिया है सब कुछ। एक मिनट भाई, एग्रीमेंट निकाल दोस्ती का, पढ़ा कहाँ पे लिखा है ये क्लॉज कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे दोस्ती आज पहुंच गई है? कोई नहीं है। तो एक्सपेक्टेशन है ना, एक्सपेक्टेशन, प्यार में एक्सपेक्टेशन नहीं होती, लेकिन जहाँ मोह आ जाता है ना, मोह, वहाँ एक्सपेक्टेशंस का जन्म होता है। बिल्कुल। और जहाँ एक्सपेक्टेशंस का जन्म होता है और एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आई तो वो टूटना तय है। फिर वो दोस्ती हो, चाहे आपका स्पाउस के साथ रिलेशनशिप है, चाहे एम्प्लॉई के साथ है, चाहे एम्प्लॉयर के साथ है, चाहे किसी के साथ भी है। किसी भी रिश्ते को उठा लो, जहाँ ब्रेकअप्स हैं, जहाँ पर प्रॉब्लम्स है, एक जहाँ जहाँ ब्रेकअप्स हुए कि दोस्तियाँ टूटी, रिश्ते टूटे, डिवोर्स, एक कॉमन चीज़ आपको दिखेगी, एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हो रही है। एंड अगर एक बंदे की एक्सपेक्टेशन है, दूसरा बंदा उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, एक्सपेक्टेशन एंड एक्सेप्टेबिलिटी, ये जब ऐसे हो जाती हैं पोल्स अपार्ट, तो रिश्ता खत्म हो जाता है। थोड़ा टॉपिक से डेविएट कर रहे हैं, बट आई वांट टू नो द कॉस्ट ऑफ योर आउटफिट। लेट्स ब्रेक डाउन द कॉस्ट ऑफ योर आउटफिट। मैं आउटफिट Yes. ये बड़ी सस्ती है। नहीं बहुत बताना सस्ती। पड़ेगा। मेरा ख्याल From है- shoes to watch to the outfit that you are wearing. नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पास बिल नहीं संभाल के रखे हुए कि भी किस किस का है, मतलब हाँ कि भी ये ठीक है, सूट होगा let's start 10-15 हज़ार रुपए का सूट होना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं पे करता, तो दैट आई हैव टीम, सो दे डू इट। सो मुझे नहीं पता, ऑनेस्टली नहीं मुझे पता किसकी क्या कॉस्ट होगी। तो गगन कैन टेल यू कि उसने इस आउटफिट के कितने पैसे दिए हैं, ये बिल्स उसी के पास हैं। ठीक है। ठीक है, हाँ, ये आप मेरे क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट निकाल के देख सकते एक्सेसरीज, हैं। एक्सेसरीज, मेरे एक वॉच पहनी हुई है एंड 2 वो पहनी हुई, ये मुझे कॉस्ट ब्रेक डाउन करनी है। दिस इज व्हाट, ये दिस इज आई एम वेयरिंग रोलेक्स एंड ये आई बॉट इट 2024 में। 2020. So I bought it from Ethos 2024 में. So I think it costed me about 40-45 lakh rupees. So ये वो है, and ये पता नहीं ये कितने की है। चलो तो ठीक है। एंड दिस इज माय पापास की वो लास्ट निशानी, इसको मैं कभी नहीं उतारता हूँ, ये मेरे पापा का कड़ा। तो इन 2013 मैंने लॉस्ट पापा, तो मैंने ये एक उनका मोबाइल था और एक ये था, मैंने दोनों संभाल के रख लिए। इसको मैंने पहन लिया था, वो नोकिया का उनका वो फ्लिप वाला फ़ोन था, वो मेरे पास है। एंड योर शूज? ये शूज़ होंगे कोई $1000 के यार, और कितने, मतलब आप कपड़े उतारने के ऊपर क्यों आ गए हो? ठीक है कि भी एक एक चीज़ को आप फिक्स करो, बस अब रुक जाओ। कितना सुकून मिलता है लग्जरी को अफोर्ड करने में? नहीं, ये ओके, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी पावरफुल क्वेश्चन। कहते हैं इंसानों के चीज़ों के, एक कहावत है, कहते हैं, और ये मैं इसको अपनी ज़िंदगी से बता रहा हूँ, कहते हैं चीज़ों के मिलने से पहले और इंसानों के ज़िंदगी में और इंसानों के ज़िंदगी से चले जाने के बाद उनकी कीमत पता लगती है। मुझे दिन याद है कि भी जब इन लग्जरी आइटम्स को, इन ब्रांड्स को बाहर से देखते होते थे, क्योंकि ट्रैवल तो मैं बहुत कर रहा हूँ, शुरू, मतलब इट्स बीन गुड व्हाट 25 ईयर्स 2001 से ट्रैवलिंग करनी, तो शोरूम के बाद में ना ऐसे करके देखते होते थे, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, बस ऐसे ही, और आंखें बंद करके ठंडक देते थे आंखों को, क्या कर रहे हो, विंडो शॉपिंग कर रहे हो। मुझसे अगर पूछोगे वही सुकून है जिसको बोलते हैं आंखें सेकना और आंखें निहारना। जब वो यहाँ पे आ गई, पहन ली,
1 आएगी, 2 आएगी, 10 आएगी, फिर वो आपकी वार्डरोब में है, वो सड़ रही हैं वार्डरोब में, और उनको कोई निहार भी नहीं रहा, उनकी बदकिस्मती है, आप ही देखे जा रहे हो। और कहीं गलती से कोई इनकम टैक्स वाला है कि वो ले भी जाते होते हैं कि जिसका बिल आप नहीं दिखा पाए तो, ठीक है। सो इनकी वैल्यू ये है, जो आपने बोला ना बड़ी सेटिस्फेक्शन पता कब होती है, जब आप नया नया ये पहनना शुरू करते हो ना, तो दोस्त बोले अरे वाह भाई साहब, क्या आपने ये क्या मुंदरी पहनी हुई है, क्या आपका मतलब मज़ेदार है, कितने की ली होगी, क्या इयररिंग्स हैं यार, मतलब मज़ा आ गया, मस्ट बी फ्रॉम दिस एंड दैट। तो फिर आप थोड़ा सा टेंशन से बोलो हाँ मैंने आई ट्रैवल नो, तो आप मुझे पसंद आया और मैंने ले लिया, खत्म। चाहे वो उसके बाद में बाहर से निकल के आपको बोले फूक रहे, मुझे पता कहाँ से लिया है, ठीक है। सो इट्स लाइक बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल बाय सच एक्सपेंसिव स्टफ अपने सुकून के लिए नहीं, बट लोगों को दिखाने के लिए। करेक्ट, वो भी एक आपने भी स्टेज कभी होती किया है। ऐसा? हाँ बिल्कुल किया। वो जब आप बहुत नीचे से ऊपर आते हो ना, थोड़ा सा ही, मतलब जब तो एक लेवल पे पहुंच के वो लगे, जब आप बिल्कुल नीचे से थोड़ा सा ऊपर आते हो ना, तो इंसान क्या करता होता है कि जिनके साथ पला बढ़ा हुआ है ना, उनके सामने जाके फुकरी मारने की कोशिश सबसे पहले करता है कि देख भाई मैं तो पहुंच गया। ठीक है, तू सुना किदा, मतलब चाहे वो ये बोलता नहीं है, लेकिन एटीट्यूड, बॉडी लैंग्वेज, वो ऐसे ऐसे करके दिखाई जाना, मतलब जैसे मैं पहना हूं, मैंने ऐसे ही कर लिया, लाइक ठीक है मुझे पता है मैंने व्हाट आई एम वेयरिंग, व्हाई टू शो ऑफ और व्हाई टू एक्सपोज, बट इट्स लाइक वो जब नया नया आता है ना, नया नया पैसा आता है, तो हर कोई बंदा दिखाता है नए नए पैसे को, देन धीरे धीरे उसको समझ आती है बंदे को कि भाई पैसा और औरत जितना संभाल के रखोगे उतना ही फल देगा, ठीक है। तो शो ऑफ मत करो, ये बड़ों की कहावतें हैं, हमें बहुत लेट समझ आई, धक्के खाने के बाद आई। सो इट्स लाइक कि आपके ऊपर है, तो वो क्या कहते हैं कि भी शो ऑफ हाँ करा अपनी लाइफ में, बिल्कुल करा, बट एक स्टेज के बाद में वो लाइफस्टाइल कब बन गया खुद को पता नहीं लगा। अब तो लोगों ने पूछना, मतलब अब किसको क्या दिखाना है, पूछना नहीं, मतलब इट्स लाइक इट्स ओवर, नॉर्मल फॉर यू, करेक्ट, इट्स फॉर मेनी राइट। मतलब वो ऐसा हुआ था कि एक दिन मुझे याद है, द फ्रेंड ऑफ माइन, मैं कहीं पे ट्रैवल कर रहा था, मैं उसके घर पे रह लिया, तो मेरे पास कपड़े नहीं थे, रात को बहुत ज़्यादा फूक थी कपड़े में, यार सुबह यार मेरे पे तो बैग नहीं लेके आया, कहता यार तो सुबह मेरे पहन लियो, ठीक है। छोटा सा घर, मस्ती मार रहे थे हम पूरी रात, ठीक है। तो अगले दिन मैंने उसकी टी शर्ट पकड़ी, तो टी शर्ट पहन के आ गया, वो टी शर्ट ना थोड़ी सी वो थी डिज़ाइनर टाइप, यहाँ से धागे निकले हुए हैं ना, और तो मैं जैसे ही यहाँ पे घर पे पहुँचा, तो मैंने ऊपर जैकेट लगाई, तो मैं तो हीटिंग चल रही थी, मैंने उतारी, तो ये कौन सा तूने डिज़ाइनर ब्रांड पहना हुआ है? मैंने कहा भाई साहब कोई ब्रांड नहीं पहना हुआ, मैं रात को वहाँ पे था, वो उसकी है, वो पीछे से देखा तो पता नहीं क्या था। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि मतलब तुम कुछ भी पहनोगे, when you become a brand, whatever you wear becomes a brand. Absolutely. So फिर वैल्यू किसकी हुई? आपकी या जो पहना उसकी? आपकी। जब आप अपनी वैल्यू बिल्ड कर लेते हो। मैंने इंटेंशनली ये कोट किया था, ये हुआ भी था, और मुझे उस दिन समझ आ गई, इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ, नॉट ऑन द एसेसरीज। अब मेरे सच्ची क्या कुछ पड़ा है, कुछ भी पहन लूँ, ये तो आज शूट है, पता नहीं कैसे ही आज मैंने ये जूते पहने हुए हैं, अदरवाइज इफ आई एम वेयरिंग द नॉर्मल शूज एज वेल, जिस पे ऊपर कोई ब्रांड नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा, तो इट्स लाइक जो हाथ में आ गया सुबह पहन के निकल जाओ। द पॉइंट हियर इज एनीबडी, ये मेरी पर्सनल वो है, डोंट स्पेंड मनी ऑन समबडीज ब्रांड, मेक योरसेल्फ अ ब्रांड, इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ। अपने किरदार को इतना ऊपर ले जाओ कि आप कुछ भी पहनो वो ब्रांड लगे, बस। What is the most expensive thing you own? Myself. मैं अपने आप, मैं सबसे एक्सपेंसिव चीज हूँ अपने लिए, बाकी सब छोटा है। Very diplomatic answer. The most expensive thing which I own is I and myself. So जो भी youth, lot of youth follows you, है ना? Everybody is wanting to come into the real estate sector. Yeah. जब भी हम कोई डील क्रैक करने जाते हैं, whenever you crack a deal yourself, तो what are those things that you keep in your mind? या आपने जब फर्स्ट डील क्रैक करी थी या जब बैठे थे, तो क्या माइंडसेट होना चाहिए आपका और क्या दिमाग में चलना चाहिए? What are the tips
that everybody should keep in mind? See, when you are starting it, आप पहली बार रियल एस्टेट कर रहे हो तो रियल एस्टेट की जो बेसिक लाइन है कि 3 चीज़ें मैटर करती है रियल एस्टेट में, लोकेशन, लोकेशन एंड लोकेशन। सो हमेशा आपकी लोकेशन अच्छी होनी चाहिए व्हेन यू आर स्टार्टिंग इन द रियल एस्टेट। वहाँ पर अपने लिए स्ट्रगल मत चूज करना, क्योंकि अगर आपने रियल एस्टेट में एंट्री करनी है, इफ़ यू वांट टू बी ए डेवलपर एंड एक मोमेंट if the one it's like भी when you want to start as a developer, गवर्नमेंट की ऑक्शन साइट से शुरू करो। दिस इज माय फर्स्ट एडवाइस। द सेकंड, द लोकेशन हैज टू बी प्राइम। यू विल नेवर गो रॉन्ग, यू विल नेवर गो रॉन्ग। आपका विजन क्लियर होना चाहिए, कैलकुलेशन, फाइनेंसेस, मैथ्स, एक नहीं 10 बंदों से प्रोजेक्शंस कराओ एंड टॉप की कंपनी, टॉप 5 कंपनीज में से किसी को भी चूज करके 3 कंपनीज को फाइनेंशियल इसके मैट्रिक्स करो। स्पेंड मोर टाइम ऑन द वाइबिलिटी रिपोर्ट रादर देन एनीबडी एल्स। इफ योर वाइबिलिटी रिपोर्ट इज करेक्ट एंड आपके पास 3 कंपैरिजन है करने के लिए, you will never go wrong. So these are the basic things which anybody who wants to enter in the real estate market as a developer must follow and consider and must not miss these 3 factors. कितने पैसे होने चाहिए? What is the minimum amount that somebody should have? Depend on the land size, depend on the parcel. अगर आप 1 एकड़ से 1 एकड़ की भी साइट आती है, 1 एकड़ से शुरू करना चाहते हो तो उसका एक डिफरेंट आपका वो होगा, क्योंकि भी 1 एकड़ साइट स्टार्ट्स फ्रॉम 30 करोड़ टू 70 करोड़ इन द ट्राई सिटी, राइट, मतलब गवर्नमेंट की ऑक्शन साइट। एंड अगर आप किसी प्राइवेट उसके ऊपर करके CLU पास करके एंड बाकी करना चाहते हो तो इट्स अ जर्नी, राइट, विच आई विल नॉट रिकमेंड इफ इट्स योर फर्स्ट प्रोजेक्ट। सो डिपेंड, आप 1 एकड़ के साथ करना चाहते हो, 2 एकड़, आपके पास मिनिमम इन योर पॉकेट, आप चाहे छोटे से करो बड़ा करो, जितने का लैंड पार्सल है वो पैसे आपके पास अपने होने चाहिए। जब मैंने बोला कि आपने गवर्नमेंट से लैंड साइट लो, आपको 3, 4, 5 साल का इंस्टॉलमेंट्स का टाइम मिलता है। सो विच मीन्स दैट कि आप किसी ना किसी बिजनेस में तो आज हो, तो उस बिजनेस से जो आपने अपफ्रंट पैसे देने हैं वो आपके पास होने चाहिए। एटलीस्ट 1 साल का बैकअप होना चाहिए। आज आपका वो बिजनेस जो कर रहा है काम, उस बिजनेस लैंड की जो कॉस्ट है वो आपकी अपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए, चाहे वो आपने 4 साल में देना है। यू विल नेवर गो रॉन्ग। तो दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 30 करोड़ एंड इट गोज अप टू 300 करोड़ टू 3000 करोड़। इट डिपेंड कि आपने कितना बड़ा प्रोजेक्ट करना है। What is the best place according to you जहाँ पे अभी इन्वेस्ट करना चाहिए? न्यू चंडीगढ़। And why? Right now, because it's a planned city. Mohali is very fast. मतलब अगर आपने हॉपिंग करनी है कि आज पैसे लगाए हैं, मुझे 1 साल में गुड रिटर्न चाहिए, सो कोर्स आई वुड से मोहाली। अगर आपको न्यू चंडीगढ़ करना है, एज अ डेवलपर की बात कर रहे हैं, तो डेवलपर इज लाइक आज न्यू चंडीगढ़ के जो रेट्स हैं कंपैरेटिवली टू मोहाली, स्टिल इट्स वेरी रीजनेबल, राइट। तो मेरे लिए जहाँ से मैं देखता हूँ न्यू चंडीगढ़ इज द रेट। अगर आपने रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट करना है, अगर आपने वो करना है कमर्शियल प्रोजेक्ट करना है, देन ऑफ कोर्स यू मस्ट गो टू मोहाली। आपने इमिग्रेशन लाइन में भी एक स्पार्क इग्नाइट किया था कि सारे पैसे वीजा लगन तो बाद। What is that one new thing similar to this that you're bringing in the real estate sector? That we have already launched the 1% payment plan, which I already mentioned कि भी ये चीज़ मुझे ज़िंदगी में समझ आ गई थी कि जो मेरा टर्निंग पॉइंट था, when there is something for others you always win. Always win. तो हमारे लिए है कि भी what a customer want. अब यहाँ पर हमारा इंटेंट है that end users, customer first. So what an end user want? For example, you're earning 5-7 lakh rupees a month. Like if I tell you कि यार आप 4 करोड़ का फ्लैट ले लो, maybe you will not in the position to even think about it. So now I am telling you कि 2 लाख रुपया प्लस GST महीने का देना, भाई ले लो। तो what is the first thing coming in your head? I will reconsider it. Then जब आपका बन गया प्लान कि ओके कि मैं 2 लाख महीने का दे देता हूँ, देन अगला थॉट क्या आएगा? चलो ले लेते हैं। नहीं, इनकम को लेके क्या आएगा? आप अपना इनकम बढ़ाने की सोच। वेरी गुड, दैट्स द किक एंड द फायर विच वी आर गिविंग। कि 2 लाख रुपए महीना आपने आज देना है। जो बंदा 5 से 7 लाख कमा रहा है, मैं लिख के देता हूँ कि जो बंदा यहाँ पे अपार्टमेंट ले रहा है ना, वो ये बोल रहा है अपने आप को कि अगले साल में इनकम डबल
मैंने ना अपनी ज़िंदगी में, ये मेरी लाइफ से ही है, मैंने जब अपनी पहली प्रॉपर्टी ली थी ना, मेरी पहली प्रॉपर्टी मैंने ली थी आई बिलीव 16 लाख रुपए की, 16 लाख की, हाँ इतने की ली होगी। 6 लाख का बैंक लोन था, 1 लाख मेरे पास पड़े थे कि 2 लाख पड़े थे, वो दे आया था। हाँ, मैंने ऑफिस आया वापस तो मोंटी बैठा हुआ है, जतेंद्र बाजवा, तो ये बात है 2005। मैंने कहा मोंटी, हाँ भाई अगले ना 6 लाख का तो हो जाएगा बैंक लोन, 8 लाख रुपए इकट्ठे करने अगले 6 महीनों में। कितना पागल हो गया क्या? एग्जैक्ट ऐसे ही बोला, कितना पागल हो गया क्या? क्यों? अब वो भाई साहब यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन के MBA पढ़े हुए, MIT से अपना MIT से उसने MBA करी हुई है, राइट? मतलब बड़े बड़े लोगों में पढ़े हुए हैं जी, पढ़े लिखे लोग हैं, एनालिसिस, एंड मैं 2005 में इट्स लाइक स्ट्रगलर। मैंने कहा भाई पागल क्यों हो गया, लेना है, करना है, करना है। कहता चल यार मुझे एक बात बता, बड़ी लॉजिकल बात क्वेश्चन पूछा उसने। कहता मुझे एक चीज बता कि आज तक, कहता लास्ट 6 महीनों में तूने 10 लाख रुपए या कहता लास्ट 6 महीनों में 8 लाख रुपए कब कमाए थे? मैंने कहा पागल हो गए हो, मैंने पूरी जिंदगी में 8 लाख नहीं इकट्ठे कमाए भाई। कहता यू आर अ गॉन केस, तूने अगर 8 लाख रुपए नहीं कमाए, तुझे ऐसा क्यों लगता कि अगले 6 महीने में तू 8 लाख कमा लेगा? माय रिप्लाई वाज, मोंटी मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी पड़ी नहीं 8 लाख की, आज पड़ी है तो मुझे करना है एंड हमने किया। आज जब बंदा 2 लाख रुपए प्लस GST देता है ना, तो उसके पास उसकी इनकम में से 2 लाख महीने का चला गया। वो कहता है मैंने ये लेना है, अब ले लिया है, लेना ही नहीं है, मैंने अब ले लिया है। मैंने अपनी इनकम को और डबल करना है और 3 साल में वहां तक लेके जाना है, मैं इसको अपग्रेड करूं। एब्सोल्युटली। कौन इंसान है दुनिया में कि भी जो ये नहीं चाहता मेरे बच्चे एक अच्छी लोकेलिटी में, एक एजुकेटेड ट्रांसफॉर्म लोकेलिटी में बड़े हों और मैं शहर के हुस हू के साथ रहूं। प्रॉब्लम का आती है, ईज नहीं मिल पाती, जो हम नॉर्मल लाइफ में बोलते हैं अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। सो फॉर अस इट वाज वेरी वेरी क्लियर कि समथिंग यूनिक व्हिच नोबडी हैज डन इट, बट वो आंखों के सामने हो। और ऐसा ही होता है, आपकी लाइफ के भी जो ट्रांसफॉर्मिंग डिसीजंस होंगे ना, हमेशा आपके सामने थे लेकिन आपने देखे नहीं। somebody else have done it, तो यार मैं तो सामने था, why the hell, how could I miss it? So ये आंखों के सामने था, everybody can do it. For that, number 1, intent clear होना चाहिए। number 2, जो मैंने बोला कि एडवाइस करी कि भी डेवलपर कोई भी नया बनता है, लैंड के पैसे होने चाहिए। जिस बंदे के पास लैंड के अपने पैसे हैं वही ये कर सकता है, एंड पीपल आर डूइंग इट एंड आई एम वेरी हैप्पी। सो विन विन है। एक ईज दे दी कि आप आज अपने लिए 4 करोड़ का अपार्टमेंट ले सकते हो, बाय आप आज अपने लिए 4 करोड़ का अपार्टमेंट ले सकते हो बाय गिविंग 2 लाख रुपीज प्लस GST एवरी मंथ। अब लोग हैं अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, वो कहते हैं ना मेरा खाने पीने का खर्चा है ना मेरा घर का खर्चा है, तो यार एक तो मैं भी लूँगा। कैसे लोगे भाई? मेरी 2 लाख इनकम है, वो पूरी की पूरी चल जाएगी। वो कहता ना आज तो मैं ले रहा हूँ लेकिन मैंने अपने अगले साल, मेरा अपने लिए टारगेट है, मैंने अपनी इनकम डबल करनी है, क्योंकि अब ये मेरे गरूर की बात है। तो दोस पीपल आर डूइंग इट। सो इट्स लाइक विन विन फॉर एवरीबडी, दैट वी आर गिविंग, वी आर एम्पावरिंग द सोसाइटी एज वेल, कि भी टू लिफ्ट एवरीबडी। इसको देखने के तरीके हैं कि भी जैसे मर्जी, जिसकी जैसी सोच है वो वैसे इसको देख रहा है। That simple as that. So this is the unique thing which we bought it in the GB reality for the society, for the upgradation, for the empowerment. Where do you see yourself in the next 10 years? As a national player in India. So goals are already set? Oh yeah, 100%. And I'm very clear, ये होगा और ये होना शुरू हो चुका है। Journey has been started. कोई ऐसी चीज जो आप रिग्रेट करते हो? Yes, regret is like, regret से ज़्यादा I'm proud of अपनी गलतियों के ऊपर। कि it's like कि भी regret होता है, आज भी होता है। वो कहाँ पे होता है?
फॉर एग्जाम्पल इस इंटरव्यू में मैं कुछ कहना चाहता था, मैं मिस कर गया, एंड द मोमेंट आई रियलाइज इट, वो रिग्रेट है, बट एट द सेम टाइम आई गैदर माई सेल्फ, अगले इंटरव्यू में पूरा कर दूंगा, दैट इज कॉल्ड बाउंस बैक। रिग्रेट उन चीज़ों पे होता है, भी करता हूँ रिग्रेट उन चीज़ों में जो मेरे अपने हाथ में नहीं है, मैं जिनको दोबारा पूरा ही नहीं कर सकता उस नुकसान को। द लॉस ऑफ माई पापा, मैं उसको कभी नहीं कर सकता। अब उसमें मेरा रिग्रेट क्या है, यार मैं 5 मिनट और उनके साथ बिला लेता, मैं उनका फ़ोन कभी मिस ना करता, तो मैं शायद वो जो तरसता हूँ कि भी पापा से कॉलिंग आ जाए, नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। क्योंकि कहते हैं ना कि फादर का होना ही, दैट्स द बिगेस्ट स्ट्रेंथ, द बिगेस्ट पावर यू हैव। हाँ, तो दोज थिंग्स आर देयर, बट मैं बाउंस बैक अपने आप को कभी भी, वो उसका अमृतमान का गाना है कि जिसमें वो अपने फादर को कंपनी गिफ्ट करता है, वो जैसे ही लगा नहीं और मेरे रोना शुरू हो जाता हूँ मैं। तो इट्स लाइक माई फादर इज़ दैट फॉर मी। मैं कभी उनके लिए वॉज नहीं यूज़ करता है, क्योंकि वो उसको मैंने अपने चेस्ट पे उनका टैटू बनाया हुआ है, सो ही इज़ ऑलवेज विद मी, इन मी, सो ही इज़ वॉचिंग, एंड आई एम श्योर वो सिर्फ ये होता है कि अगर वो आज होते तो उनके पैर में ज़मीन पे ना लगने देता, बस। वो रिग्रेट है ये, या मैंने ज़िंदगी में कुछ मिस किया, जब वो तब चले गए जब मैं शायद इतने लायक नहीं था कि उनको ये सब कुछ ले देता, लेकिन वो ये सब देखना चाहते थे। वो सिद्धू मूसेवाले दा भी गाना है ना, दुनिया दी केड़ी शय चाहिदी 10 बापू। 10 बापू। सो या यही अमृतमान के गाने में, दुनिया दी केड़ी शय चाहिदी 10 बापू, तेरे पैरों च लिया के रख देंगे। सो पॉइंट ये है कि बाउंस बैक तो आपको ज़िंदगी में करना ही पड़ता है, क्योंकि किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। तो एट द सेम टाइम वो कहते हैं सोच आसमान पे रखो लेकिन पैर ज़मीन पे, ये पापा बोलते होते हैं। तो वो जब मैं नीचे देखता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने बाप का तो चेहरा भी नहीं देखा, जिनको याद भी नहीं कि वो बचपन में, दे डोंट हैव एनी मेमोरीज। उनसे तो मैं बहुत किस्मत वाला हूँ। तो इट्स लाइक वो कहते हैं, हाउ डू यू परसीव थिंग्स, यस दैट्स हाउ व्हाट इट मैटर्स। करेक्ट, तो आपके ऊपर है कि भी क्या देखना है, क्या देखना है, किस एंगल से देखना। सो या रिग्रेट कोई लंबे चौड़े है नहीं, जहाँ पे होता है उसको मैं बाउंस बैक कर लेता हूँ, बट ये एक ऐसी वो आधी अधूरी कहानी है, वो कभी भी नहीं पूरी होगी, लेकिन हाँ मुझे शक्ति मिलती रहती है उनसे, एंड वो कहता हूँ कि यस ही इज़ इन मी, इज़ वाचिंग मी, ही इज़ ऑल्सो एंजॉइंग, कि वो मेरे में है। अब हमारे फैमिली में ना द डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। पापा गए 11th of July 2013, जब मेरे छोटे बेटे गुरवीर का बर्थडे होता है, एग्जैक्टली 5 महीने बाद 1 जनवरी 2014 को मेरे भांजे का जन्म होता है। सो इट्स लाइक वो 1 जनवरी इज़ पापास बर्थडे। इट्स लाइक क्या कनेक्शन है, आई डोंट नो, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं। तो इट्स लाइक कि हम बोलते हैं ये नानको का ना वो है, बहुत लाडला बच्चा है, ये अपने नानू के जन्मदिन वाले दिन पैदा हुआ। सो या बाउंस बैक करना है, तो लाइफ गोज ऑन। सो सीखते रहते हैं अपनी कमियों से, कि भी जो मेरा ख्याल है पापा के कॉल्स मिस हुए होंगे या उनको अप्रोप्रिएट टाइम नहीं दिया तो वो मम्मा को दे देते हैं। राइट, सो बातें तो बहुत ज़्यादा है, बट आई थिंक वी शुड वाइंड अप विद वन लास्ट क्वेश्चन। एनी मैसेज फॉर द यूथ जो आपका एपिसोड देख रहे हैं, व्हाट वुड यू लाइक टू से टू देम? सो यूथ के लिए मेरा एक ही है कि बाबा जी दे तुक भी गए, सुरा सो पहचानिए जो लरे दिन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाटे खेत। तो जो भी चीज़ है ना, जो चीज़ ठान ली उससे कभी पीछे ना हटो, कुछ भी हो जाए। ठानने से पहले 100 बार सोच लो, 100 बार उसको क्रिटिसाइज करवा लो लोगों से, लेकिन एक बार जब जर्नी शुरू होगी ना, जिसको अब आम लैंग्वेज में बोलते हैं कि बंद कमरे में बैठ करके प्लानिंग करी, डिस्कशंस करी, देन डिसीजन ले लिए। डिसीजन लेने के बाद जब ग्राउंड पे आ गए ना, डिसीजंस ऊपर नीचे जो डिस्कशंस हुई थी वो ट्रांसफॉर्म होती रहती हैं, अपग्रेड हो सकते हैं, लेकिन फिर डिसीजंस चेंज नहीं होते। अगर डिसीजन चेंज करने हैं, डब्बा बंद, गो बैक टू द वॉर रूम, अगेन डू द प्लानिंग, अगेन डिस्कस, अगेन क्रिटिसाइज, देन टेक डिसीजन एंड स्टार्ट। वॉर फुटिंग पे आप कभी भी डिसीजंस चेंज नहीं करते। जब आप डिसीजंस चेंज करने के लिए जाओ, वहीं मार पड़ती है।
एक चीज़ जो सोच ली है, ठान ली है, फिर कुछ भी हो जाए फिर उससे पीछे नहीं हटना। एक्सपीरियंस वहीं से आना है। हारोगे तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा, जीतोगे तो दुनिया एक्सपीरियंस देगी, हारोगे तो अपने आप में जितना एक्सपीरियंस। कहते हैं कि जब एक्सपीरियंस कहाँ से मिलता है, मैं कहता हूँ जो बंदा हारा हो ना उसके पास जाके बैठो, वो सिखाएगा। कहता है जो जीता हो, मैं कहता उससे एटीट्यूड या एरोगेंस मिलेगी, क्योंकि वो सिखाएगा कभी नहीं, क्योंकि वो ज्ञान देगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फेलियर कितना ज़रूरी है लाइफ में? सबसे ज़्यादा फेलियर ज़रूरी है, क्योंकि जिनको हार नहीं पता क्या होती है, उनको जीतने का मज़ा नहीं आता। उनको जीत का मज़ा आ ही नहीं सकता। उनके लिए जीत गरूर नहीं घमंड होगी। तो हारना ज़रूरी है। हारना ज़रूरी। थप्पड़ जब तक लोगों से नहीं पड़ेंगे तब तक समझ नहीं आएगी कि किस बाहर का वेदर कैसा है। तो फेलियर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। Failures are very important. It was lovely having you on board today. Thank you so much for taking out time for the Founders Unplugged. And I'm sure everybody enjoyed. So make sure that you send this podcast to your friends and family and hope you all had a very good time. Thank you.